अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। वफाकी काबीना बन गई, पंजाब की काबीना बन गई, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना बन गई, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान की काबीना नहीं बन रही। लेकिन आज हम आपके पास खबर लाए हैं सिंध काबीना की कि सिंध काबीना की जो तश्कील है वो हतमी मराइल में पहुँच गई है। कल या परसों, मंगल या बुध के रोज़ सिंध काबीना हलफ उठाने जा रही है और इस सिंध काबीना में कौन कौन से वज़रा शामिल होंगे और कौन से नए चेहरे जो अब इस काबीना में शामिल होने जा रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी ने हलफ उठाने के बाद बिलावल भुट्टो से मुशावरत मुकम्मल कर लिए, सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध से मुशावरत मुकम्मल कर लिए और उसके बाद सिंध काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई है। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से वज़रा कल या परसों हलफ उठाने जा रहे। हतमी फहरिस्त तैयार की गई है, उसमें शजील इनाम मेमन, सईद गनी, नासिर शाह, आगा सिराज दुरानी, इम्तियाज़ शेख का नाम भी आ रहा है, लेकिन वो 50-50 बताया जा रहा है भी नहीं भी। कुछ ज़राए कहते हैं इम्तियाज़ शेख का नाम शामिल है, कुछ ज़राए कहते हैं उनका नाम नहीं शामिल। उसके अलावा हरी किशोरी लाल, उसके अलावा मखदूम महबूब जमा, ज़ियाउल हसन लंजार, उसके अलावा मीर नादुर मक्सी, उसके अलावा जमील सुमरो, उसके अलावा इतलात ये आ रही है कि मलिक सिकंदर के बेटे सिकंदर जूनियर को भी वज़ीर बनाया जा रहा है। उसके अलावा 2-3 ख़वातीन भी शामिल होंगी कम से कम, और 2-3 सलाहकार भी शामिल होंगे, एडवाइज़र भी शामिल होंगे, जिसमें शिकारपुर से आबिद भैयू का नाम आ रहा है। उसके अलावा बैरिस्टर शौकत राजपर को वज़ीर कानून बनाने की इतलात भी आ रही है, जो खैरपुर से मुंतखब हुए। उसके अलावा हालार वसान को भी वज़ीर बनाने की इतलात आ रही है, उनका ताल्लुक़ भी खैरपुर से है। तो इसी तरह कंबर शहदाद कोर्ट से नाम आया है मीर नादुर मक्सी का, मटियारी से नाम आया है मखदूम महबूब जमा का, टंडोलायर से नाम है ज़िया बादशाह रिजवी का। तो यानी कि पीपल्स पार्टी ने जो अभी तक फहरिस्त बनाई है, तो उन्होंने एक एक डिस्ट्रिक्ट से एक यानी कि MPA को बतौर वज़ीर शामिल करने का फ़ैसला किया है। लेकिन शिकारपुर वाहिद वो ज़िला होगा जहां से कम 2 लोग सूबाई काबीना में शामिल होंगे। एक तो आगा सिराज दुरानी कन्फर्म है, दूसरे इम्तियाज़ शेख या आबिद भैयों में से कोई एक होगा। तो सिंध काबीना की तश्कील तो मुकम्मल हो गई है, वो कल या परसों हलफ उठा लेगी और इसी दौरान आज या कल तक बलूचिस्तान काबीना भी फ़ाइनल हो जाएगी। उसमें तो सनाउल्लाह ज़हरी है और दीगर कुछ नाम हैं जो आ रहे हैं, जो काबीना का हिस्सा बनेंगे। तो यानी कि पीपल्स पार्टी का टारगेट यही था कि आसिफ अली जरदारी सदर ममलकत मुंतखब हो जाए, हलफ उठा ले, उसके बाद बलूचिस्तान और सिंध काबीना तश्कील दी जाएगी। तो सदर आसिफ जरदारी ने हलफ उठा लिया है, आसिफ जरदारी सदर मुंतखब हो गए। अब कल या परसों तक सिंध और बलूचिस्तान काबीना हलफ उठा लेगी। ये जो खबरें चल रही है, ये जो तज़ाद की खबरें चल रही हैं, वो सारी दम तोड़ देंगी और फिर मुकम्मल सेटअप हो जाएगा पाकिस्तान में। जमहूरियत का चारों हुकूमतों का जो क़याम है वो मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि आज वफाई काबीना ने भी हलफ उठा लिया है। तो पंजाब काबीना पहले हलफ उठा चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा काबीना भी पहले हलफ उठा चुकी है। बचती थी सिंध और बलूचिस्तान काबीना, वो भी कल या परसों तक हलफ उठा लेंगी। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।